निर्भय मार्ग पर स्वागत है पुरुषों। यहां कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। यह वह जगह है जहां तुम अपने सत्य का सामना करते हो। तुम कौन हो? क्या तुम वह पुरुष हो जो भीड़ के पीछे भागता है, दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, या वह जो अपने सच को जीता है? तुम्हारा सच तुम्हारी ताकत है। इसे छिपाने की जरूरत नहीं, इसे गले लगाओ, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर एक निडर पुरुष खड़ा होता है। टिप्पणी करो, मैं अपने सच को चुनता हूं। चलो, अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मूल स्क्रिप्ट की शुरुआत ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जानना चाहता हूं, कौन है जो वास्तव में अलग बनने को तैयार है? कौन है जो लोगों को खुश करने की राह छोड़ चुका? कौन है जो उथली प्रशंसा के पीछे भागना बंद कर चुका? कौन है जो केवल अच्छा बनकर दूसरों के पैरों तले कुचला गया? अगर यह तुम हो, अगर तुम तैयार हो उन सत्यों को समझने के लिए जो अधिकांश पुरुष कभी नहीं समझ पाएंगे, तो टिप्पणी में लिखो, सामना। क्यों? क्योंकि हर पुरुष के जीवन में एक पल आता है, सच्चाई का सामना। अधिकांश उससे भागते हैं, लेकिन तुम सीधे उसकी ओर बढ़ रहे हो। आओ, देखें कौन इतना साहसी है कि इसे स्वीकार करे। अब कमर कस लो, क्योंकि पहला तथ्य तुम्हें जितना सोचते हो उससे ज्यादा जोर से मारेगा। ईसा की ए अधेड़ उम्र की महिलाएं समझौता नहीं करती, वे ताकत से चुनती हैं, एक मिथक को अभी खत्म करते हैं। यह धारणा कि अधेड़ उम्र की महिलाएं केवल समझौता करती हैं या समय की कमी के कारण पुरुष चुनती हैं, यह सरासर बकवास है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें इसलिए चुन रही है क्योंकि वह अकेली है? फिर से सोचो, वह आग से गुजरी है। उसने चिकने चुपड़े, धोखेबाज, बड़े बड़े बोलने वाले, कायर और भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध पुरुषों को देखा है, जो कागज पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असल दबाव में टूट जाते हैं। अब वह सपनों से नहीं, स्पष्टता से चुनती है। अधेड़ उम्र की महिलाएं उन लड़कों को नहीं चाहती जो दिखावा करते हैं। वे चाहती हैं पुरुष, वास्तविक, मजबूत, अडिग। वह अब मांसपेशियों और मोटरसाइकिलों के जादू में नहीं फंसती। उसे चाहिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्थिरता, एक ऐसा पुरुष जो तूफान और शांति दोनों में उसका साथ दे। और जो बात ज्यादातर पुरुष नहीं समझते, जब एक अधेड़ उम्र की महिला तुम्हें चुनती है, तो यह इसलिए नहीं कि तुम उसका आखिरी विकल्प हो। यह इसलिए है क्योंकि तुमने उसके अनुभव, टूटन और पुरुषों की कमजोरियों की गहरी समझ से बने फिल्टर पास किए हैं। इस तरह की स्वीकृति सतही आकर्षण से नहीं मिलती। यह मिलती है जमीन से जुड़े, स्थिर, स्वयं को जानने वाले पुरुष से। अगली बार जब तुम सोचो उसके पास शायद कोई विकल्प नहीं, तो रुक जाओ। उसके पास विकल्प हैं, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा, लेकिन वह बचाने वाले की तलाश में नहीं। वह चाहती है एक ऐसा पुरुष जो उसकी आग के पास खड़ा हो और न डरे। यह दुर्लभ है, और यही कारण है कि जब वह चुनती है तो उसका महत्व ज्यादा है। 2. उनकी यौन आत्मविश्वास तुम्हारी सोच से ज्यादा है। सचमुच की बात करें, चलो उस ओर बढ़ते हैं। अधेड़ उम्र की महिलाएं सेक्स को लेकर संकोच नहीं करतीं। वे अपनी इच्छाओं के लिए इजाजत नहीं मांगतीं। वे खेल नहीं खेलतीं, जैसे, अरे, मैंने गलती से वह फ्लर्टी मैसेज भेज दिया। वे जानती हैं कि वे क्या चाहती हैं, और वे इसे अपनी शर्तों पर चाहती हैं। उनकी यौन आत्मविश्वास अलग है। यह शोरगुल नहीं, नकली नहीं, नाटकीय नहीं। यह शांत, नियंत्रित और निर्विवाद रूप से आकर्षक है। उन्होंने अपने अटपटे साल गुजार दिए। वे अपने शरीर को जानती हैं, अपनी उत्तेजनाएं, अपनी सीमाएं, अपनी कल्पनाएं, और सबसे जरूरी,
वे इन्हें व्यक्त करना जानती हैं। अगर तुम कमजोर पुरुष हो, अगर तुम अपनी मर्दानगी में स्थिर नहीं, तो वह तुम्हें दबा देगी। शोर से नहीं, अपनी मौजूदगी से। उसकी आंखों की चमक, उसकी शांति, यह सिर्फ प्रलोभन नहीं, यह आदेश है। वह तुम्हारा ध्यान नहीं मांगती, वह इसे बुलाती है। और जब तुम उसका सामना शांत, स्थिर, अडिग होकर करते हो, तो तुम एक ऐसा रिश्ता खोलते हो जो युवा महिलाएं अक्सर नहीं दे पातीं, क्योंकि यह अहंकार के बारे में नहीं, यह गहराई, ईमानदारी और सच्ची अंतरंगता के बारे में है। कई पुरुष इसे समझ नहीं पाते। वे उसे कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह 5 कदम आगे है। अगर तुम अपनी असुरक्षाओं के प्रति ईमानदार नहीं हो, तो वह तुम्हें सेकंडों में भांप लेगी। इसलिए उसे प्रभावित करने की कोशिश मत करो, नाटक मत करो, बस वास्तविक बनो, और वह तुम्हें एक ऐसा अनुभव देगी जो सिर्फ शारीरिक नहीं, परिवर्तनकारी है। 3. उन्हें वे पुरुष आकर्षित करते हैं जिन्हें कुछ साबित नहीं करना जानते हो। अधेड़ उम्र की महिलाएं 1 मील दूर से क्या सूंघ लेती हैं? असुरक्षा को आत्मविश्वास का लबादा पहनाए हुए। तुम अपनी कार की चाबियां दिखाते हो, अपने काम की डींग मारते हो, बताते हो कि तुम कितने ठंडे हो। उसे इससे पहले 1000 बार देखा है। वह प्रभावित नहीं होती। अधेड़ उम्र की महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जिन्हें कुछ साबित नहीं करना, जो पुरुष खुद को समझाने की जरूरत नहीं रखते, जो चुप्पी में बैठ सकते हैं बिना कमरे का सबसे शोरगुल वाला पुरुष बने। क्योंकि सच यह है, जब तुम अपने आप में ठोस हो, जब तुम शांत, केंद्रित हो, बाहरी स्वीकृति के पीछे नहीं भागते, तो वह ऊर्जा निर्विवाद है। वह इसे तुम्हारी आंखों के संपर्क में, तुम्हारे सुनने के तरीके में, तुम्हारे बिना जल्दी जवाब दिए सुनने में, तुम्हारे सुधारने या प्रभावित करने की कोशिश न करने में महसूस करती है। तुम बस हो। यही ताकत है, और वह ताकत का सम्मान करती है, शोर का नहीं। क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ पुरुष कमरे में आते ही उसे हावी करने की कोशिश करते हैं? यह उस पुरुष का संकेत है जो अभी भी खुद पर शक करता है। जिस पुरुष को वह चाहती है, वह कमरे में आता है और एक शब्द नहीं बोलता। उसे कमरे की जरूरत नहीं, कमरा उसके लिए समायोजित होता है। क्योंकि अधेड़ उम्र की महिलाएं जानती हैं जो ज्यादातर पुरुष नहीं जानते। एक पुरुष की ताकत उसके बोलने की तेजी में नहीं, उसके सुनने की गहराई में है। 4. वह पूर्णता नहीं, मौजूदगी चाहती है। इसे स्पष्ट कर लें। तुम सोचते हो कि वह चाहती है कि तुम्हारा शरीर पूर्ण हो, 6 अंकों की आय हो, चमकती कार हो, चिकना खेल हो। लेकिन यह एक लड़के की भ्रांति है कि एक महिला क्या चाहती है, खासकर एक अधेड़ उम्र की महिला। वह तुम्हारा मुखौटा नहीं चाहती, वह तुम्हारी मौजूदगी चाहती है। जानते हो इसका मतलब? पूरी तरह वहां होना। कोई व्याकुलता नहीं, हाथ में फोन नहीं, दिमाग में अगला क्या बोलना है इसका चलता हुआ कमेंट्री नहीं। बस चुप्पी, स्थिरता, जागरूकता। जब वह बोलती है, तुम वास्तव में सुनते हो, नहीं क्योंकि तुम अंक हासिल करना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उस पल की ऊर्जा का सम्मान करते हो। यह दुर्लभ है, और एक अधेड़ उम्र की महिला के लिए, जिसे अपने डेटिंग जीवन के अधिकांश समय में आधा सुना गया, अनदेखा किया गया, या असुरक्षित पुरुषों के लिए साउंडिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, इस तरह का ध्यान बिजली की तरह चोट करता है। मौजूदगी शोरगुल वाली नहीं होती, यह शांत ताकत है। यह जानना है कि तुम्हें प्रभावित करने, हावी होने या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं ताकि तुम्हारी मौजूदगी महसूस हो। यह वह ऊर्जा है जो उसे सुरक्षित महसूस कराती है कि वह पूरी तरह खुल सके, बिना डर के कि उसे जज किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा।
क्या तुम जानते हो कितने पुरुष उसकी आंखों में देखते हैं लेकिन उसे वास्तव में नहीं देखते? तुम अलग तरह से दिखो, इरादे के साथ, जिज्ञासा के साथ, बिना माफी मांगे स्थिरता के साथ, और तुम उसमें कुछ ऐसा जागृत करोगे जो सालों से सोया हुआ है। 5. वह हेर फेर को सूंघ लेती है और बिना शब्द कहे गायब हो जाएगी। एक कठोर सच सुनो, अधेड़ उम्र की महिलाएं शतरंज खेलना छोड़ चुकी हैं। उन्होंने हर खेल, हर चाल, हर नकली गहरे पुरुष का नाटक 10 बार देखा है। तुम उसे खेलने की कोशिश करोगे, वह बहस नहीं करेगी, पीछा नहीं करेगी, वह बस गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें पुरुष बनाना नहीं चाहती। वह तुम्हारा पुनर्वास केंद्र नहीं है, वह तुम्हारा भावनात्मक प्रोजेक्ट नहीं है। तुम उसे वह सुनाओ जो वह सुनना चाहती है, ताकि उसे बिस्तर तक ले जाओ। वह मुस्कुराएगी, सिर हिलाएगी, फिर हवा में धुएं की तरह गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वह शब्दों से नहीं हिलती, वह पैटर्न से, कर्मों से, ऊर्जा से हिलती है। तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करो, वह तुम्हारी असुरक्षा को भांप लेगी। तुम ध्यान हटाकर नियंत्रण पाने की कोशिश करो, वह तुम्हें अपरिपक्व समझेगी। तुम नकली तनाव बनाकर आकर्षण पैदा करने की कोशिश करो, वह बस उबासी लेगी। उसे क्या रोकता है? ईमानदारी, स्पष्टता, खेल न खेलने की ताकत। क्योंकि तुम में इतना आत्मविश्वास है कि तुम शुरू से ही वास्तविक हो। वह तुम्हारे मैसेज को डिकोड करना नहीं चाहती, वह चाहती है एक ऐसा पुरुष जो अपनी सच्चाई बोले और उसकी सच्चाई के लिए जगह दे। अगर तुम उसे जीतने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि हर बार जब तुम स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तुम उसे दिखा रहे हो कि तुम आंतरिक रूप से कितने बेकाबू हो। और यहां एक ट्विस्ट है, अगर तुम बिना किसी एजेंडा के, बिना परिणाम की चाह के, बिना उसकी धारणा को मोड़ने की कोशिश के आओ, तो तुम अंधेरे में आग की तरह चमकोगे। क्योंकि ऐसा पुरुष दुर्लभ, आकर्षक, अविस्मरणीय, और यही वह है जिसका उसे इंतजार है। 6. उसे आत्मविश्वास उत्तेजित करता है, लेकिन अहंकार उसे ठंडा कर देता है। एक बात स्पष्ट कर लें, आत्मविश्वास अहंकार नहीं है। तुम जोर जोर से अपनी उपलब्धियों की डींग मारते हुए, अपने काम, कार, मांसपेशियों का दिखावा करते हुए कमरे में आते हो। वह विनम्रता से मुस्कुराएगी, फिर मानसिक रूप से बाहर निकल जाएगी। लेकिन तुम शांत, संयमित, शांत आंखों के साथ आते हो जो कहती हैं, मुझे अपनी कीमत जानने के लिए ध्यान की जरूरत नहीं। यह उसका दिल धड़कने पर मजबूर करता है। अधेड़ उम्र की महिलाएं पहले 5 सेकंड में असली आत्मविश्वास और असुरक्षित अहंकार के बीच का अंतर सूंघ लेती हैं। उन्होंने दोनों को देखा है। एक उसे ऊपर उठाता है, दूसरा उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। आत्मविश्वास वह पुरुष है जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, जो छिपता नहीं, जिसे हर बातचीत जीतने की जरूरत नहीं। अहंकार वह लड़का है जिसे कमरे में हर किसी के सामने खुद को साबित करना पड़ता है, क्योंकि वह अकेले में खुद पर विश्वास नहीं करता। अधेड़ उम्र की महिला को इस बात की परवाह नहीं कि तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया, तुम कितना वजन उठाते हो, या तुम्हारा पद क्या है। वह जानना चाहती है, क्या तुम उसके साथ चुप्पी में बैठ सकते हो और फिर भी पूर्ण महसूस कर सकते हो? क्या तुम बिना डगमगाए चोट सह सकते हो? क्या तुम नहीं सुनकर टूटते नहीं? यही आत्मविश्वास है, यही सेक्स अपील है, और यही उसे बार बार लौटने पर मजबूर करता है। वह अंतरंगता से नहीं डरती, वह इसे तरसती है। तुम सोचते हो वह कठोर है, बंद है, समझना मुश्किल है? नहीं, वह बस नकली अंतरंगता से थक चुकी है, तकिए पर की गई बातों से जो कहीं नहीं जाती, भावनात्मक रिश्तों से जो सिर्फ बेडरूम तक का रास्ता है।
लेकिन जब उसे एक ऐसा पुरुष मिलता है जो वास्तव में कुछ महसूस करता है, जो गहराई से नहीं डरता, जो उसकी आंखों में देखता है और उसके अतीत, दर्द, जुनून की बात करने पर नहीं हटता, वह चमक उठती है। वह पिघल जाती है, क्योंकि अधेड़ उम्र की महिलाएं, वे नकली भावनाएं नहीं करना चाहतीं, वे जुड़ना चाहती हैं। जब तुम उसे दिखाते हो कि तुम कमजोरी से नहीं डरते, कि तुमने अपने राक्षसों से जूझकर उन्हें हराया है, तुम वह पहला पुरुष बन जाते हो जिसके साथ वह सांस ले सकती है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब एक महिला भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है, उसकी इच्छा विस्फोटक हो जाती है, उसका रक्षक ढह जाता है, उसकी कोमलता उभरती है, और तुम्हें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वह तुम में रुचि रखती है या नहीं, वह तुम्हें दिखाएगी। 8. वह पीछा नहीं चाहती, वह चुनी जाना चाहती है। तुमने यह 1000 बार सुना होगा, उसे पीछा करो। गलत। पीछा करना उन लड़कों के लिए है जो अपनी कीमत नहीं जानते। अधेड़ उम्र की महिला शिकार की तरह पीछा नहीं करना चाहती, वह रानी की तरह पहचानी जाना चाहती है। वह नहीं चाहती कि तुम उसके पीछे दौड़ो, वह चाहती है कि तुम स्थिर रहो, आंखों में आंखें डालो और कहो, मैं तुम्हें देखता हूं, बड़ा अंतर है। और अगर तुम सोचते हो कि कठिन बनकर खेलना काम करेगा, तो फिर से सोचो। वह खेलों से प्रभावित नहीं होती, वह वहां थी, उसने वह किया, नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे चाहिए इरादा, नहीं उलझन, स्पष्टता, नहीं अराजकता। तुम उसे आकर्षित करना चाहते हो, उसे दिखाओ कि दुनिया की सारी महिलाओं में से तुमने उसे चुना, नहीं क्योंकि तुम बेताब हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चयनशील हो। तुमने उसका दिमाग देखा, उसका मिजाज महसूस किया, उसकी सच्चाई का सम्मान किया। तुमने उसे इसीलिए चुना क्योंकि यह सही लगा, यह दुर्लभ है। और एक ऐसी महिला के लिए जिसे गलत कारणों से 1000 बार पीछा किया गया, सच्चाई से चुना जाना, सा चुना जाना, यह अलग तरह से चोट करता है। मौजाओ बातो वब्दीलितो उनो, उसे मर्दानगी आकर्षित करती है, लेकिन वह इसे अलग तरह से परिभाषित करती है। हॉलीवुड ने इसे गलत समझा। मर्दानगी चिल्लाना नहीं, चीजें तोड़ना नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए हावी होना नहीं। उसके लिए असली मर्दानगी है संयम। यह तब स्थिर रहना जब उसके भावनाएं उफान पर हों। यह जानना कि कब आगे बढ़ना है और कब सिर्फ स्थिर रहना है। यह कमरे में आना और उसे सुरक्षित महसूस कराना, न कि डराना। अधेड़ उम्र की महिला को तुम्हें उसे बचाने की जरूरत नहीं। उसे यह जानना है कि जब चीजें कठिन हो जाएं, तब तुम टूटोगे नहीं। यही उसके लिए मर्दानगी है। यह जहरीली नहीं, नाटकीय नहीं, यह शांत, दृढ़, स्थिर है। तुम अपनी स्थिति बनाए रखते हो, नहीं क्योंकि तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद को नियंत्रित कर लिया है। और जब एक महिला यह देखती है, वह न सिर्फ तुम्हें चाहती है, वह तुम पर भरोसा करती है, और भरोसा उसके शरीर, दिमाग और आत्मा का द्वारपाल है। 10. वह तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा का जवाब देगी। तुम सोचते हो वह कठिन बन रही है? नहीं, वह तुम्हारा आलंबदार है। अधेड़ उम्र की महिलाएं खेल शुरू नहीं करतीं, लेकिन वे सामने वाले पुरुष को प्रतिबिंबित करने में माहिर हैं। तुम उदासीन बनते हो, वह ठंडी हो जाती है। तुम सम्मान, स्पष्टता और गर्मजोशी लाते हो, वह तुमसे वहां मिलती है, कभी कभी उससे भी आगे जाती है। लेकिन तुम उसे कभी ज्यादा बढ़ते हुए नहीं देखोगे। तुम उसे कभी गिड़गिड़ाते नहीं देखोगे। तुम उसे कभी अपनी गरिमा से समझौता करते हुए नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने बहुत साल अपनी कीमत न जानते हुए ऐसा किया। अब वह जानती है।
और अब तुम्हें वहां मिलना होगा जहां वह खड़ी है। सच्ची ऊर्जा लाओ और वह नरम होने के लिए सुरक्षित महसूस करेगी। उलझन लाओ और वह चुप्पी में पीछे हट जाएगी। वह खेल नहीं खेल रही, वह अपनी शांति की रक्षा कर रही है। 11 बाप का हिस्सा 11। वह तुमसे प्यार करने के बावजूद चली जाएगी। यह सबसे कठिन गोली निगलने की है। तुम सब कुछ हो सकते हो, आकर्षक, गहरे, वांछनीय, और फिर भी वह चली जाएगी अगर तुमने उसकी शांति को ठेस पहुंचाई। अधेड़ उम्र की महिलाएं, उन्होंने विश्वासघात का स्वाद चखा है। उन्होंने निराशा निगली है। उन्होंने तब रुके जब उन्हें चले जाना चाहिए था, यह उम्मीद करते हुए कि चीजें बदल जाएंगी। लेकिन अब वह संभावनाओं से नहीं चिपकती, वह पैटर्न का सम्मान करती है। अगर तुम्हारी ऊर्जा उसे थकाती है, अगर तुम्हारे शब्द काटते हैं लेकिन कभी ठीक नहीं करते, अगर तुम्हारी चुप्पी सजा की तरह लगती है न कि मौजूदगी की, तो वह नाराज नहीं होगी, गिड़गिड़ाएगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं। वह बस चली जाएगी, और वह नाटकीय, हेर फेर करने वाले तरीके से नहीं। वह गरिमा के साथ, शांति के साथ चली जाएगी, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाना जिसे वह प्यार करती है, दुख देता है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो उसे नहीं देखता, वह उसकी आत्मा को नष्ट करता है। और यही वह चीज है जो अधेड़ उम्र की महिलाओं को बाकियों से अलग करती है। वे इसलिए नहीं जातीं क्योंकि उन्होंने परवाह करना बंद कर दिया। वे इसलिए जाती हैं क्योंकि उन्होंने आखिरकार खुद की परवाह शुरू कर दी। 12 वह तुम्हारी कमजोरियों का सम्मान करती है। अगर तुम उन्हें छिपाए नहीं, यह सच सुनो, अधेड़ उम्र की महिला तुम्हारी कमजोरियों से नहीं डरती। वह उन्हें देखना चाहती है, लेकिन केवल तभी जब तुम उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करो। तुम अपनी असुरक्षाएं, अपने डर, अपने टूटे हुए हिस्सों को छिपाने की कोशिश करोगे, वह तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम अपनी कमजोरियों को गले लगाते हो, अगर तुम कहते हो, हां, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं यहां हूं, सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं, तो वह तुम्हें एक ऐसे पुरुष के रूप में देखेगी जो अपनी सच्चाई को जीता है। यह दुर्लभ है, यह साहस है, और यह उसे तुम्हारी ओर खींचता है, क्योंकि वह जानती है कि जो पुरुष अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, वह वही है जो उसकी कमजोरियों को भी सम्मान देगा। वह तुमसे पूर्णता नहीं चाहती, वह चाहती है एक ऐसा पुरुष जो अपनी अपूर्णताओं के साथ खड़ा हो और फिर भी अडिग रहे। 13 तुम्हारा विकास उसका सबसे बड़ा आकर्षण है। अधेड़ उम्र की महिला को वह पुरुष आकर्षित करता है जो स्थिर नहीं रहता, जो हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है। तुम्हारा विकास, तुम्हारी गलतियों से सीखने की इच्छा, अपने अहंकार को छोड़ने की हिम्मत, अपनी सच्चाई को जीने का साहस, यही उसे तुम्हारी ओर खींचता है। वह नहीं चाहती कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। वह चाहती है कि तुम वह पुरुष बनो जो कभी सीखना नहीं छोड़ता, जो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है, जो हर दर्द को एक सबक में बदल देता है। जब वह तुम्हें बढ़ते हुए देखती है, वह तुम में एक ऐसी आग देखती है जो उसे प्रज्वलित करती है, क्योंकि एक ऐसी महिला के लिए जो अपनी जिंदगी में बार बार टूटी और फिर से बनी, एक पुरुष का विकास उसका सबसे बड़ा सेक्स अपील है। अतिरिक्त बोनस सामग्री, निडर मार्ग का नक्शा। निर्भय मार्ग सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह वह रास्ता है जो तुम्हें उस पुरुष तक ले जाता है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हर दिन, हर पल तुम्हें एक विकल्प मिलता है, भीड़ का हिस्सा बनना या अपनी सच्चाई को जीना। यह आसान नहीं,
यह रास्ता कठिन है, पथरीला है, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत तक ले जाता है। हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो, हर बार जब तुम अपनी कमजोरियों को गले लगाते हो, हर बार जब तुम सच्चाई चुनते हो, तुम एक कदम और करीब आते हो उस पुरुष के जो न सिर्फ महिलाओं को आकर्षित करता है बल्कि खुद का सम्मान करता है। निर्भय मार्ग पर तुम सिर्फ जीतने नहीं आते, तुम शून्य बनने आते हो। अगर यह तुम्हारे दिल को छू गया तो सिर्फ देखो मत, बनो। अगर तुम ईंट दर ईंट खुद को बना रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि एक असली पुरुष कभी सीखना नहीं छोड़ता, वह कभी बढ़ना नहीं छोड़ता। टिप्पणी में लिखो, मैं खुद को चुनता हूं। निर्भय मार्ग पर हम साथ चलते हैं, हम साथ बढ़ते हैं। चलो अब शुरू करते हैं।